हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो 4 स्टेजेस होती है, कोई भी 3 स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोगेट कहे जाते हैं कि धीमी गति हो गई। एक होते हैं मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है, आपको सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें। ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सैजिटेरियस। सो शनिदेव ये जो वक्री हो रहे हैं, ये समय आप लोग के लिए कैसा साबित होगा। सैजिटेरियस, धनु राशि। सबसे पहली चीज़, शनिदेव आप लोगों के लिए 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, 3rd हाउस में वक्री हुए हैं। ये समय आप लोगों के लिए आपकी मेहनत बढ़ा देगा, पर चिंता करने वाली बात नहीं है। मेहनत खुशी खुशी मेहनत बढ़ेगी, आपको मज़ा आएगा अपने काम करने में, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका शॉर्ट टर्म ट्रैवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, काम में आपको मज़ा आएगा, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, सिबलिंग्स का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। एंड आपके कोई करीबी आकर आपसे इस समय में मदद भी मांग सकते हैं, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, एंड आप उनकी मदद करें। ये आपके लिए एडवाइजेबल भी है एंड करनी भी चाहिए। ये आप लोग के लिए सजेशन रहेगा इस समय में। आपके सिबलिंग्स के साथ में थोड़ी बहुत फाइट्स, इशू बड़े भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में हो सकती है, लेकिन उसमें जल्दी सुधार भी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। तो कोई बहुत ही ह्यूज फाइट हो जाए देन ठीक ना हो, ऐसा नहीं दिखता है। उसी के साथ साथ में आपका सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग होगा। सोशल सर्कल आपको कहते हैं ना कि इज़्ज़त मान इस टाइम पे मिलेगा बहुत। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिकग्निशन ज़रूर देखने मिलेगा। विद दैट, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे भी। पंचम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके एकेडमिक्स को बहुत अच्छा कर देंगे। आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, आपने कोई हायर एजुकेशन करनी है, कोई भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ये समय आप लोग के लिए लाभकारी होगा। बहुत अच्छे गेन्स आप लोग को मिलेंगे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, शनिदेव का वक्री हुए हैं, एंड नो डाउट इन दैट, मेहनत तो है ही है सबसे टॉप प्रायोरिटी। बट स्टिल आप लोग इस टाइम पर अगर कुछ अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो पॉजिटिव रह सकते हो कि रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप लोगों के लिए
जितने भी लोग जॉब के ज़रिए से या बिज़नेस के थ्रू अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, या मैं कहूँगी पढ़ाई के थ्रू भी किसी भी रूप से अब्रॉड जाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अभी तक डिले हो रहा था, काम नहीं बन रहा था, तो इस समय में ज़रूर आप लोग के लिए काम बन सकते हैं। अब एक और चीज़ है, जब शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं पराशरी के जी के हिसाब से। तो ये जो सेकंड हाउस है, ये अब सेकंड हाउस माना जाता है धन लाभ का, सेविंग्स का और आपकी कम्युनिकेशन का। तो कोशिश कीजिएगा धनु राशि वालों कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो चिड़चिड़ा होकर, रूड होकर, कहते हैं ना कि एकदम ब्लंट होकर बहुत ज़्यादा किसी से रूड बात मत कर लीजिएगा, वो आपको भारी पड़ सकता है। तो अपनी वाणी पर आपने कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। वहीं आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई देखी जाएंगी, पैसा आपके पास आएगा और सेविंग्स भी अच्छी होंगी। सेविंग्स को लेकर के आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसमें भी आपके लिए अच्छा समय देखा जाएगा। सो स्पेशली करियर ग्रोथ और एकेडमिक्स ग्रोथ इस समय में आप लोग के लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी, लाभकारी रहेंगी। बात कर लो लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ की, ये जो सीमा है रिलेशनशिप्स की, ये आप लोग के लिए मैं कहूँगी न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही, ना बहुत अच्छी ना बहुत ख़राब, क्योंकि सारा का सारा फोकस शनिदेव आपका बनाने वाले हैं आपके करियर और आपकी पढ़ाई के ऊपर। सो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स को आप खुद से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आप चाहोगे कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, आपके काम में आपका सहारा बने, एंड एक दूसरे के साथ आप ग्रो करना चाहोगे अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, मेंटली, इमोशनली एक्सपांड करना चाहोगे अपने आप को। तो ये सारे पहलू में आप मैं कहूँगी फोकस रखना, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर चीज़ों का आप ना लें। हो सके तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने रिलेशनशिप को आप चलाएं, ज़रूर आपके लिए लाभकारी होगा और अच्छी सक्सेस आप लोगों के लिए देखी जाएगी। सो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहेंगे। कोई अगर इशू होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। सो यस, फोकस मेरे हिसाब से तो आप अपना रखिएगा सोशल लाइफ में, आप अपने जो काम कर रहे हो अच्छा रिकग्निशन मिले, करियर एंड ग्रोथ पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, इस टाइम पे आपको गेन्स हो सकते हैं। यस धनुराशि वालों, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।